तो हेलो बच्चों, नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे और हमारे वीडियो देख रहे होंगे और बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो आज की ये जो हमारी वीडियो है, ये नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल के जो प्रवेश परीक्षा होने वाला है उसी की तैयारी से संबंधित है। और मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरा रहा है और उसके लिए 1 सितंबर से लेके 30 नवंबर तक का डेट है। आप 5वीं पढ़ते हैं और 6वीं के लिए नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं तब फॉर्म भर सकते हैं। और सैनिक स्कूल के लिए फॉर्म भरा गया है। नवोदय विद्यालय का जो परीक्षा होने वाला है वो 10 अप्रैल का होगा और सैनिक स्कूल का संभवतः 3 जनवरी को। तो इसमें है इकाई अंक, मतलब जैसे आप लोगों को बता दूं कि ये 274 है तो ये वाला इकाई अंक कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से इकाई अंक पर आधारित है हमारा आज का सवाल। अब देखिए, ये 27 गुणा 25 है। ठीक है, 27 गुणा 25 है। इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तब इकाई में जो भी आएगा वो क्या होगा वो निकालना है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, तो इन पूरे का गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। हम 5 और 7 का गुणा कर देते हैं इकाई का, तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके इकाई में क्या आया, वही इस पूरे के गुणा करने पर इकाई में आएगा। तो इसके इकाई में 5 आया है, तो इस पूरे के गुणा करने पर भी 5 ही आएगा। जैसे कि और 3 7 9 गुणा 5 3 4, 379 गुणा 534। अगर इन दोनों का हम आपस में गुणा कराते हैं तब इसके गुणनफल जो होगा उसके इकाई में क्या आएगा। तो देखिए, हमें इनका पूरा का गुणा कराने की आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ के 9 और यहाँ के 4 का गुणा करा देते हैं। तो देखिए, 4 का पहाड़ा 9 बार पढ़िए, 4 निया या 4 नवा 36, तो हो गया 36। अब इस 36 की इकाई में कितना आया, 6 आया ना। तो इस पूरे के गुणा करने पर इकाई में 6 ही आएगा। तो बस यही है इसका एक तरीका। इससे संबंधित और भी सवाल आते हैं, इतना आसान सवाल तो पूछेगा नहीं, ये समझाने के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया। अब देखिए, इकाई अंक से संबंधित जो नवोदय विद्यालय में पूछे गए अब तक वो किस तरह के हैं। तो देखिए, 7 का घात 105 ये आधार संख्या कहलाता है और उसके ऊपर में इस तरह से कोई भी संख्या रहता है वो घात कहलाता है। तो हम 7 का घात 105 जब करेंगे इसका मतलब ये हो गया। अब फिर थोड़ा समझिए, जैसे कि 7 का घात 105 है, इसका मतलब हो गया कि हम 7 का 7 ही से 105 बार गुणा करेंगे। मतलब 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, जैसे कि 1 2 3 4 बार है, वैसे 105 बार 7 गुणा 7 गुणा 7 105 बार रहेगा। और जब उसका गुणा करेंगे तब कितना आएगा, जो भी आएगा उसमें इकाई का अंक कितना आएगा, सवाल यही कह रहा है। ये देखिए, 7 का घात 105, 7 जो है आधार संख्या और 105 घात है। तो 7 का घात 105 मतलब 7 का 105 बार आपस में गुणा करें तब उसकी इकाई अंक कितना होगा ये हमें निकालना है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, देखिए अभी इसको छोड़ देंगे। जैसे कि अभी आप लोगों को बता दूं, एक सूत्र याद कर लीजिए, 0 1 5 6। ठीक है, 0 1 5 6 या 0 156, आप जैसे भी याद करें आपकी मर्जी। जैसे कि ये 0 156 का मतलब हो गया कि किसी भी संख्या की इकाई में यदि 0 1 5 6 इनमें से कोई भी रहेगा तो उसका घात कुछ भी हो, उसको हल करने पर उसके इकाई में 0 1 5 6 जितना था, मूल संख्या में जितना था, आधार संख्या में जितना था उतना ही आएगा। मतलब ये 100 है, हम 100 का घात कुछ भी करें, 500 करें, 1000 करें, कुछ भी करें, इसको जब हल करेंगे तो जो भी आएगा उसके इकाई में 0 ही आएगा, क्योंकि ये आधार संख्या की इकाई में 0 है। ठीक है, उसी तरह से 2 5 7 1 हो गया। ठीक है, इसके इकाई में 1 हो गया। अब इसका घात हम कुछ भी कर लें, 427 कर दिया मैंने घात, इकाई में 1 है, तो इसका घात हम कुछ भी कर लें, उसका उत्तर जो भी आएगा उसकी इकाई में 1 ही आएगा। उसी तरह से किसी भी संख्या की इकाई में अगर 5 है, उसका घात कुछ भी हो जाए उसकी इकाई में 5 ही आएगा। किसी संख्या की इकाई में 6 है, आधार संख्या की इकाई में 6 है और उसका घात कुछ भी हो जाए उसकी इकाई में 6 ही आएगा। ठीक है, तो 0 156 0 1 5 6 आप जैसे भी याद करें ये आपको याद होना चाहिए। अब इसमें से देखते हैं,
ये 7 का घात 105 है, तो इसमें देखेंगे 0 1 5 6 वाला तो नहीं फंसा। ठीक है, अब हम इसका इकाई अंक निकालेंगे। तो क्या करेंगे, ये अभी इसको आधार संख्या को छोड़ दीजिए, 7 को 105 में ध्यान देंगे। 105 को हम 4 से भाग करेंगे। ठीक है, 105 को 4 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 4 दूना 8। ठीक है, घट जाएगा, 10 में 8 गया तो सीधा सीधा 2 समझिए। मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपको भाग पूरा आता है, इसलिए हर स्टेप को नहीं बताऊंगा, हमें जल्दी से उत्तर तक पहुँचना है। ठीक है, तो ये अब 2 बार गया और इधर भी 2 शेषफल बचा यहाँ से। अब इस 5 को उतारेंगे, अब क्या होगा, 4 छक्का 24, इतना ही होगा। फिर यहाँ से कितना शेष बचेगा, 1 बचेगा। तो हम इस भागफल से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमने भाग किया, हमें भागफल से कोई मतलब नहीं है। यहाँ शेषफल कितना आया उसी से मतलब है। शेषफल कितना आया, 1। तो जितना शेषफल आएगा हम इस 7 का घात उतना ही करेंगे। ठीक है, अच्छा, हम जितने भी घात रहेंगे उसको हमेशा 4 से भाग करेंगे, चाहे इस संख्या हो चाहे किसी भी संख्या हो, इस सवाल में हो या कोई भी सवाल हो, हम हमेशा 4 से ही भाग करेंगे, किसी और से नहीं। शेषफल जो भी आएगा हम उसी को लेंगे, भागफल से हमें कोई मतलब नहीं है। तो हमने भागफल को काट दिया, शेषफल 1 आया, 1 से मतलब है। तो ये 7 अभी मूल संख्या है, तो 7 का घात हो गया 1। तो 7 का घात 1 मतलब 7 का सिर्फ 1 बार गुणा, मतलब 7 का 7। तो इकाई में कितना आया, इसमें इकाई का अंक जो है बस उतना ही आएगा। तो इकाई का अंक कितना है, 7। तो इसका उत्तर हो गया आपका सी। आपको जो उत्तर पुस्तिका मिलेगा उसमें पहला सवाल का उत्तर देने के लिए आपका जो 1 नंबर रहेगा उसके आगे डिब्बा बना रहेगा, उसमें आपको सी भरना है। ठीक है, इस तरह से आप उसका जवाब देंगे आप। तो दूसरा सवाल है 7 का घात 105 गुणा 6 का घात 59 गुणा 3 का घात 65। ठीक है, अब इनका आपस में गुणा करना है, का इकाई अंक कितना है। ठीक है, इनका जब आपस में गुणा किया जाए तब इकाई अंक में क्या आएगा हमें ये निकालना है। तो देखिए, अभी हमने 7 का घात 105 में इकाई अंक कितना आया था, इससे ठीक पहले तो इकाई अंक उसमें आया था 7। ठीक है, तो हम उसी का गुणा करते जाएंगे। तो देखिए, इसमें इकाई अंक आ गया 7, अब उसका गुणा करेंगे इसके इकाई अंक से, हमें इकाई अंक से गुणा करना है। तो देखिए, मैंने 0 1 5 6 0 156 बताया था, यहाँ इकाई अंक में 6 है और 6 का घात कुछ भी रहे हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ 6 है तो हम जो भी करेंगे उसकी इकाई में 6 ही रहेगा, तो यहाँ भी इकाई में 6 आ गया। फिर गुणा करेंगे। देखिए, हर चीज़ सवाल हल करने से नहीं है, कुछ आपको दिमाग भी लगाना है। 0 1 5 6 जब भी इकाई अंक बोलेगा आपको 0 1 5 6 देखना है, अगर उनमें से है क्या कोई तो उसका इकाई में उतना ही रख देना है, आपको हल करना नहीं है। अब देखिए, 3 है, 3 में घात है 65 का। अब इसमें 0 1 5 6 वाला जो ट्रिक है वो काम नहीं करेगा। तब क्या करेंगे हम, 3 का घात जब 65 करेंगे तो इसमें इकाई कितना आएगा ये हमें निकालना पड़ेगा। तो अब निकालते हैं। देखिए, 3 का घात 65 है। ठीक है, 3 का घात 65 है तो हम लिखेंगे 65। हमें घात से मतलब है, अभी आधार संख्या से मतलब नहीं है। अब 65 में हम 4 का भाग करेंगे, किसी भी घात में हमेशा 4 से ही भाग करेंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 6 में 4 घटाएंगे 2 बचेगा, फिर इधर से 5 आया। अब क्या करेंगे, 6 में कितने बार जाएगा, 6 चौक 24। ठीक है, कितने बार गया, 24। तो 25 में से 24 घटाएंगे, अब 5 में 4 घटाएंगे तो हमेशा शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, 2 में से 2 घटेगा, ये 0 हो जाएगा। 5 में 4 घटेगा तो 1 बचेगा। तो हमें भागफल से मतलब नहीं है, शेषफल से मतलब है। शेषफल कितना आया, 1 आया। तब हम 3 का घात अब 1 कर लेंगे, क्योंकि 3 का घात 65 था। अब उतना बड़ा कर निकालेंगे नहीं, इसलिए घात हमने छोटा कर लिया। 3 का घात 1 करेंगे, मैंने 3 का 3, तो यहाँ इकाई में कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, ये 3 आ गया। अब देखिए, इन्हीं का आपस में गुणा करा देंगे तो इकाई अंक हमें मिल जाएगा। 3 का गुणा कराइए 6 बार, 3 छक्के 18 हो गया। 18 होगा ना, 3 छक्के 18। तो 18 में इकाई अंक कितना है, 8। 18 को छोड़ दीजिए, 8 को लीजिए, सिर्फ इकाई अंक को। अब 8 का गुणा इससे कराइए, 8 सत्ते 56, कितना हो गया, 56 हुआ ना। 8 का गुणा, इस 8 का गुणा 7 से किए, 8 सत्ते 56 हुआ। इसके इकाई में कितना है, 6। तो देख लीजिए यहाँ पे किस ऑप्शन में 6 है, तो वही आपका उत्तर होगा। तो ये डी है।
तो यहाँ पे आपका उत्तर हो गया डी। तो दूसरा जो सवाल का उत्तर देना रहेगा, यहाँ पे आपको उस डिब्बे में डी भरना पड़ेगा। देखिए ये आप लोग का तीसरा सवाल है, ये है 7 का घात 95 ऋण अर्थात घटाओ 3 का घात 58। 7 का घात 95 में से हमें 3 का घात 58 का को घटाने पर कितना आएगा इकाई अंक। ठीक है, इकाई अंक कितना होगा ये पूछ रहा है। ये देखिए आपका 4 विकल्प है, 0, 4, 6, 7। ठीक है, अब पहले हम निकालेंगे, उसके बाद इन चारों में से कौन होगा उसको देख लेंगे। अब वही है 7 का घात 95 है, तो हमें 95 में 4 से भाग करेंगे पहले, तो पहले वही करेंगे। 95 में 4 से भाग करिए, 4 दूना 8, एक बचा, इधर से 5 उतारे, 4 तिया 12, कितना बचेगा 3 बचेगा, ये 0 हो गया। ठीक है, तो हमें इस भागफल से मतलब नहीं है, शेषफल से मतलब है। शेषफल कितना 3, तो 7 का घात हम क्या करेंगे 3, इसका मतलब हो गया 7 गुणा 7 गुणा 7, तो कितना हो जाएगा देखेंगे 7 सत्ते 49, 49 कैसे रहेगा 4 9 49, 7 सत्ते 49, 49 का 4 9 49 आया। 49 के इकाई अंक में 9 है, तो 9 से गुणा 20 से कीजिए। ठीक है, जो भी आएगा इकाई से ही आगे वाले का गुणा करेंगे, तो 9 सत्ते हो गया 63, कितना हुआ 63 हुआ। अब 63 की इकाई में कितना है 3 है। ठीक है, इकाई में यहाँ 3 आया, तो ये 7 का घात 95 और इसके इकाई में कितना आ जाएगा 3 आएगा। और घटाओ, ये वाला घटाओ समझ लीजिए हमने कर दिया। अब क्या करेंगे 3 का घात 58। ठीक है, तो अब यहाँ 3 को छोड़ दीजिए और इस 58 है, हम इसमें भी 4 का भाग करेंगे। 58 में 4 से फिर भाग करेंगे, 4 से ही भाग करना है, तो 4 एकम 4 और 5 में 4 घटाएंगे 1, और ये 8 का 8, फिर क्या करेंगे 4 चौको 16। अब इसमें से घटाएंगे, शेषफल कितना बचेगा 2 बचेगा। हमें भागफल से मतलब नहीं है, शेषफल से मतलब है। शेषफल बच गया 2। देखिए मैं आप लोगों को पूरा समझा रहा हूँ, इसलिए धीरे धीरे बना रहा हूँ, मैं जल्दी नहीं बना सकता। आप 5वीं के बच्चे हैं, ठीक है, आपको पूरा समझ में आना चाहिए। आपको समझ में आएगा तो आप खुद बनाओगे। अब यहाँ इस 3 का घात हम कितना करेंगे, 3 का घात हम करेंगे, शेषफल आया 2 तो 2, तो ये हो गया 3 गुणा 3, तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9। ठीक है, 3 तिया 9 हो जाएगा, तो यहाँ 3 ऋण 9। अब देखिए 3 में से 9 घटेगा क्या, अब थोड़ा दिमाग लगाइए। 3 यहाँ हो गया और ऋण के बाद 9 इधर हो गया, 3 में से 9 तो घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे अब इसको घटाना पड़ता, तो ये भी इकाई है ऊपर वाला और ये इकाई नहीं है नीचे वाला, तो इसके इधर भी तो कोई संख्या रहेगा, खाली 3 तो नहीं रहेगा, ये भी खाली 9 तो नहीं रहेगा, इधर भी तो कुछ रहेगा। हम तो सिर्फ इकाई को लिए हैं, तो देखिए 3 में से 9 घटाना पड़ता, तो इधर वाले से कुछ भी उधार लेते तो यहाँ पे 13 हो जाता कि नहीं। अब 13 में से हमें 9 घटाना पड़ता, 13 में से 9 घटाते तो कितना बचता 4 बचता, तो यहाँ पे यही वाला आपका उत्तर 4 हो गया। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है, और इसके बाद हम चौथे सवाल में चलते हैं। 81 गुणा 82 गुणा 83 गुणा इधर डेढ़ गुणा 89 तक। ठीक है, तो 81 गुणा 82 गुणा 83 गुणा 84 गुणा 85 गुणा 86 गुणा 87 गुणा 88 गुणा 89 यहाँ तक ले है का इकाई अंक कितना होगा। अब देखिए 81 82 है, इसको छोड़ दीजिए, हम इकाई को लेते हैं। ठीक है, तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9, इतना हो जाएगा सबकी इकाई में। ठीक है, 81 से 89 तक पहुँचेंगे, बढ़ेंगे तो सबकी इकाई में कहाँ तक, सबकी इकाई में 1 से लेकर 9 तक रहेगा। अब बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसमें एक 5 है कि नहीं है। ठीक है, और बाकी सम संख्याएं भी है इसमें। सम संख्या जानते होंगे, उम्मीद कर रहा हूँ, 2 4 6 8 ये सम संख्या है, और इसमें 5 भी है। तो आप लोग जानते हैं 5 का गुणा किसी भी सम संख्या से करेंगे तो इकाई में 0 आ जाता है। ठीक है, 5 गुणा 2 से कीजिए, कितना होगा 5 दूना 10, इकाई में 0 आया। 5 चौको 20, उसके भी इकाई में 0। 5 छक्के 30, उसके भी इकाई में 0। 5 अट्ठे 40, उसके भी इकाई में 0 हो जाएगा। ठीक है,
अब 1 का गुणा 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 4 से करेंगे, या उसके बाद 5 से करेंगे, या इधर से करते आइए, कहीं से भी आप आइएगा तो 5 का गुणा सम से हो ही जाएगा। और जब 5 का गुणा सम से हो जाएगा तो इकाई में 0 हो जाएगा। अब इकाई में एक बार 0 हो गया तो उसका गुणा आप किसी से भी कीजिए, इकाई में हमेशा 0 ही होगा। ठीक है, 5 का गुणा देखिए, जहाँ पे 5 और कोई भी सम संख्या का गुणा हो रहा है तो वहाँ पे इकाई में 0 हो जाता है। आप इतना ध्यान रखिए। आप क्वेश्चन को देख लीजिए, हालांकि यहाँ 5 नहीं दिख रहा है, लेकिन 83 के बाद 84 85 होगा, उसमें तो 5 होगा। बस आप सवाल को देखिए, 1 से लेकर 9 तक है इकाई में, तो जाहिर सी बात है बीच में 5 भी होगा और इधर सम संख्याएं भी होंगी। तो 5 और सम संख्या का गुणा जब भी होगा तो इकाई में 0 हो जाएगा। इसलिए आप आंख मूंद के जहाँ पे 0 वाला है उसी को टिक करेंगे। मतलब आप जब उत्तर देंगे तो चौथे सवाल के लिए ए लिखेंगे उत्तर की जगह पे। ठीक है, वो डिब्बा बना रहेगा उसमें ए लिखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए। और मैं आप लोगों के लिए रोज़ नवोदय और सैनिक स्कूल में भर्ती जो होने वाला है उसके लिए अभ्यास के सवाल लेके आता हूँ और समझाता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, थैंक यू।